नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं कि ब्लड रिलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हाई लेवल के क्वेश्चंस जो हैं जो मेंस में पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से रिलेशंस हैं जो कि यूज होते हैं। तो सबसे पहले है ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर में आपको या तो आपको डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा कि ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर में आपको अगर बस डायरेक्ट ग्रैंडफादर लिखा हो तो आपको दो चीज कंसीडर करना है। एक तो या तो दादा हो सकता है या तो नाना हो सकता है, या तो फादर्स फादर या तो मदर्स फादर। अगर आपको मेंशन किया हुआ है कि पैटर्नल ग्रैंडफादर या मेंशन किया हुआ है मैटरनल ग्रैंडफादर, तो फिर आपको कंसीडर करना है सिर्फ फादर्स फादर अगर पैटर्नल दिया है। अगर मैटरनल दिया है तो मदर्स फादर बस कंसीडर करना है, ठीक है। उसी तरह ग्रैंड मदर का भी दो मतलब होता है, दादी और नानी, अगर सिर्फ आपको ग्रैंड मदर दिया हो। अगर आपको मेंशन किया हो कि पैटर्नल ग्रैंड मदर या मैटरनल ग्रैंड मदर, फिर आपको पैटर्नल में दादी चूज करना है और मैटरनल में नानी चूज करना है। अंकल की बात करें तो अंकल में आपको दो मतलब होता है इसका, या तो फादर्स ब्रदर या तो मदर्स ब्रदर। फादर्स ब्रदर को कभी कभी आपको मेंशन हुआ रहेगा कि पैटर्नल अंकल, तो पैटर्नल अंकल का मतलब हो गया फादर्स ब्रदर, मैटरनल अंकल का मतलब हो गया मदर्स ब्रदर, या तो चाचा या तो मामा। आंट की बात करें तो आंट का मतलब होता है अंकल्स वाइफ, फादर या मदर्स सिस्टर, ठीक है। या तो आपकी चाची या बुआ या मासी, सब आंट में आ जाते हैं, ठीक है। नीस का मतलब होता है ब्रदर्स या सिस्टर्स डॉटर, या तो आपकी भांजी या तो भतीजी। नेफ्यू का मतलब होता है ब्रदर्स या सिस्टर्स सन, भांजा या भतीजा। ग्रैंडसन का मतलब होता है या तो चिल्ड्रंस सन्स, यानी या तो आपके बेटे का बेटा या तो बेटी का बेटा, दोनों जो है वो ग्रैंडसन ही हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कजिन्स जो है, कजिन्स का दो मतलब होता है, या तो अंकल्स चिल्ड्रन या तो आंट्स चिल्ड्रन। और अंकल में भी या तो मैटरनल अंकल हो सकते हैं या तो पैटर्नल अंकल हो सकते हैं। आंट में भी जो तीनों रिलेशंस जिसको आंट में कंसीडर किया जाता है, उन तीनों के जो चिल्ड्रन होंगे वो कजन्स कहलाएंगे आपस में, ठीक है। तो वो आप देख लो कि आंट में कौन कौन से हैं, पीछे मैं बता चुका हूँ। अब स्पाउस की बात करें तो स्पाउस का मतलब पति या पत्नी। इन लॉज जो है दोस्तों, जो भी आपके स्पाउस के साइड के रिलेशंस जो हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, सबको इन लॉज में कंसीडर किया जाता है। तो जैसे फादर इन लॉ का मतलब हो गया स्पाउस फादर, मदर इन लॉ हो गया तो मदर इन लॉ का मतलब हो गया स्पाउस मदर, सन इन लॉ का मतलब हो गया डॉटर्स हस्बैंड, ठीक है। डॉटर इन लॉ का मतलब हो गया सन्स वाइफ। दोस्तों ये ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ जो है, ये मोस्टली आपको पूछे जाते हैं। जो मेंस के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको ये देखने को मिलेंगे, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ का दो मतलब होता है। जब आप सॉल्व करने लगोगे, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ब्रदर इन लॉ मेंशन किया हुआ है तो आपको दोनों में से एक पता चल जाएगा कुछ ही देर के बाद जब आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो आपको स्टार्टिंग से कंसीडर करके दोनों चलना है, या तो वो स्पाउस ब्रदर भी हो सकता है या तो वो सिस्टर्स हस्बैंड भी हो सकता है, ठीक है। और जो भी वहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट लगे उसको बिठा देना है उसमें। उसी तरह सिस्टर इन लॉ में भी आपको दो केस है, स्पाउस सिस्टर हो सकता है या तो ब्रदर्स वाइफ होता है, और जो भी वहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट लगे उसको बिठा देना है आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जितने भी रिलेशंस हैं जो कि पूछे जाते हैं आपको ब्लड रिलेशन में, तो वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि उन रिलेशंस को जब क्वेश्चन में दिया हुआ तो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों अगर आप डायरेक्ट बिना कुछ उसको रिप्रेजेंट किए हुए आप अगर बस इमेजिन कर रहे हो माइंड में कि जो रिलेशन दिया हुआ है, जैसे कि ए इज फादर ऑफ बी इज द सन ऑफ एफ, या इस तरह से कुछ दिया हुआ हो और आप उसको सबको सारे रिलेशंस को अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है कि जो भी रिलेशंस वहाँ पे दिया हुआ है तो उसको आप रिप्रेजेंट कर लो। तो सबसे अच्छा उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप बॉक्स और सर्कल्स में रिप्रेजेंट कर लो, इस तरह से रिलेशंस में रिप्रेजेंट कर लो। तो इसी को दोस्तों बोलते हैं फैमिली ट्री, ठीक है। तो बात करते हैं कि जो भी मेल होंगे उनको आपको रिप्रेजेंट करना है बॉक्स से।
जो कि फीमेल होंगे उनको आपको सर्कल से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ ए इज फादर ऑफ बी, तो ये दो जनरेशन्स को दिखा रहा है। तो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि पहले तो ए मेल है, ए इज फादर है तो मेल ही होगा, ऑब्वियस है। तो ए को आपको इस तरह से स्क्वायर में डाल देना है। और दूसरा बी जो है वो सन है ए का, यानी ए इज द फादर ऑफ बी, तो एक जनरेशन नीचे होगा। तो आपको इस तरह से शो करना है कि बी एक जनरेशन नीचे है और बी से ऊपर ए है, और नीचे की तरफ एरो दे के आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ए इज फादर ऑफ बी इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। उसी तरह ए इज मदर ऑफ बी आपको रिप्रेजेंट करना है कि जनरेशन गैप आप दे दोगे इस तरह से, ये बी नीचे आएगा क्योंकि बी जो है वो छोटा है ए से, इसीलिए एक जनरेशन आप नीचे दिखा दोगे। और ए मदर है तो फीमेल है, तो आप इस तरह से इसको सर्कल कर दोगे और एक एरो दिखा दोगे। तो ए इज मदर ऑफ बी को ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। ए इज ब्रदर ऑफ बी को आपको रिप्रेजेंट करना है ए इक्वल टू बी, इस तरह से। ब्रदर जो है या सिस्टर है तो बीच में आपको रिलेशन इक्वल टू का डालना है, क्योंकि उसी जनरेशन में है इसीलिए इक्वल टू का साइन है, ठीक है। और ब्रदर जो है उसको रिप्रेजेंट करना है आपको, क्योंकि मेल है तो आपको स्क्वायर से इसको स्क्वायर में इसको डाल देना है, ठीक है। अगर ए इज सिस्टर ऑफ बी रहे तो आपको एक तो इक्वल टू का साइन देना है क्योंकि सेम जनरेशन में है, और ए चूंकि फीमेल है तो इसको आपको सर्कल से घेर देना है। उसी तरह ए एंड बी आर ब्रदर्स, यानी कि दोनों को दोनों मेल है और सेम जनरेशन में है, तो आपको इस तरह से लिख देना है। उसी तरह ए एंड बी आर सिस्टर्स, उसको भी इस तरह से लिख देना है, सेम जनरेशन में है तो इक्वल टू, और फीमेल है दोनों तो सर्कल से घेर देना है। अब ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो आपको इस तरह से कर देना है ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो जो भी स्पाउस का रिलेशन होगा तो उसमें आपको इस तरह से देना है, एक इक्वल टू का साइन और दोनों तरफ से क्लोज कर देना है। तो ये हो गया स्पाउस का रिलेशन। तो इसमें आपको बस देखना है कौन मेल है और कौन फीमेल है। अगर आपको एक पता चल जाए कि दोस्तों आपको ये कंसिडर करना है कि हमेशा मैरिज में कि एक मेल और दूसरा फीमेल ही होगा, ठीक है, इस ब्लड रिलेशन में। तो जब भी रहे ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो ए को इस तरह से कंसीडर करना है कि ए जो है अगर हस्बैंड होगा तो बी फीमेल ही होगी, बी वाइफ ही होगी। तो ए को आपको स्क्वायर से कवर कर देना है और बी को सर्कल से। उसी तरह अगर ए इज वाइफ ऑफ बी दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ए वाइफ है अगर तो बी हस्बैंड ही होगा। तो आपको करना क्या है कि ए को सर्कल से घेर देना है और बी को स्क्वायर से, और बीच में आपको इक्वल टू क्लोज इक्वल टू का साइन लगा देना है। अगर ये दिया हो कि P इज अंकल ऑफ Q, तो अंकल का मतलब दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अंकल का मतलब या तो मैटरनल अंकल भी हो सकता है और पैटर्नल अंकल भी हो सकता है। तो अगर मैटरनल अंकल होगा तो यहाँ पे मेल यहाँ पे क्या होगा, मदर होगा, और अगर पैटर्नल अंकल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फादर होगा। तो इस तरह से आपको शो करना है कि Q के जो है वो P अंकल है, तो या तो यहाँ पे फादर होगा या तो मदर होगा, ठीक है। P इज आंट ऑफ Q, उसी तरह जो है आंट का मतलब भी वही होता है कि या तो फादर्स या तो मदर्स सिस्टर। एक और होता है दोस्तों अंकल्स वाइफ। तो मगर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 99% केस में आपको इसी दोनों केस से ही यही दोनों केस आपको देखने को मिलेंगे, यही दोनों केस कि या तो Q के मदर का भाई या तो Q के पिता का भाई। तो यही दो केस मिलेगा। जो अंकल्स वाइफ वाला है आंट, वो केस बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप अगर ये दोनों केस ही कंसीडर करके चलोगे फिर भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर ये दिया हुआ एस इज मदर इन लॉ ऑफ टी, तो उसका मतलब है कि एस मदर इन लॉ है, यानी कि टी की जो या तो वाइफ या तो टी अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ की मदर, अगर टी वाइफ है तो उसके हस्बैंड की जो मदर है वो हो जाएगी मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ का मतलब हो गया कि जो स्पाउस के साइड से है, स्पाउस के साइड से जो मदर होगी वो हो गई मदर इन लॉ। तो अगर यहाँ पे आपको पता नहीं है कि टी मेल है या फीमेल है तो इसको आप इसी तरह छोड़ दोगे टी, और बीच में आप जो है वो स्पाउस का रिलेशन जो है क्लोज इक्वल टू ये डाल दोगे, और इस साइड आप एरो डाल के यहाँ पे एस लिख दोगे। अब चूंकि एस मदर इन लॉ है यानी कि फीमेल होगी, यहाँ से ये पता चल गया, तो आप इसको सर्कल से कवर कर लोगे। अगर ये दिया हो कि P इज डॉटर इन लॉ ऑफ Q, तो आपको इस तरह से करना है कि P डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब है कि वो ये दूसरे साइड होगा, स्पाउस के साइड का रिलेशन है। तो आपको इस तरह से कर लेना है कि Q और Q का P डॉटर इन लॉ, ये तो पता चल गई, यानी कि वो बहू होगी, यानी कि ये फीमेल होगी, और फीमेल होगी तो इसका जो हस्बैंड है वो मेल हो गया। तो आपको करना क्या है, Q और फिर उसका सन और फिर
उसकी वाइफ पी। तो आपको इस तरह से दोस्तों लिख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर ये हो कि एम जो है वो फादर इन लॉ पी है, तो उसमें आपको करना क्या है कि इस तरह से आपको रिप्रेजेंट कर देना है कि एम जो है वो फादर इन लॉ है पी का, यानी कि जो पी के स्पाउस होंगे उनके जो फादर हैं वो है एम। तो एम जो है फादर है तो मेल है, और मेल है तो इसको बॉक्स से कवर कर देना है। अब इसका जो है जेंडर पता नहीं है मेल है या फीमेल है, तो इसको इसी तरह बस छोड़ देना है। उसी तरह अगर ये लिखा हो आर इज द सन इन लॉ ऑफ क्यू, यहाँ पे आर का तो जेंडर पता चल गया कि आर मेल है, तो स्पाउस जो है वो फीमेल होगा। और यहाँ पे जो क्यू है वो इसके स्पाउस का या तो फादर हो सकता है या तो मदर हो सकता है। तो क्यू का जेंडर हमको पता नहीं है, तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे। अब ये दिया हुआ है कि पी और क्यू जो है वो कजिन्स हैं, तो पी क्यू अगर कजिन्स हैं तो इसमें आपको करना क्या है कि पी के जो फादर या मदर होंगे, जो उनके ब्रदर या सिस्टर हैं, तो वो जो है वो, और क्यू के जो हैं वो ये फादर या मदर होंगे, तो ये दोनों आपस में कजन्स होंगे क्योंकि ये दोनों सेम जनरेशन में हैं। और जो ये जो है क्यू के जो फादर और मदर हैं वो पी के अंकल या आंट होंगे, फिर पी के जो फादर मदर हैं वो क्यू के अंकल या आंट होंगे, तो ये दोनों सेम जनरेशन में है, तो ये हो गया कजिन्स। अब दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको करना क्या है कि जो भी डाटा है उसको इसी तरह जो फैमिली ट्री है वो बनाते जाना है। बस लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है और बस डाटा को फैमिली ट्री से दिखाते जाना है। तो C इज द ब्रदर ऑफ A, तो आपको सबसे पहले इस तरह से दिखाना है C इज द ब्रदर ऑफ A, इस तरह से दिखाना है। तो C ब्रदर है, इसका मतलब जो है C का जेंडर पता चल गया कि C मेल है, तो C को इस तरह से लिख देंगे। अब B इज द डॉटर ऑफ A, यानी कि B जो है वो फीमेल होगी, और एक जनरेशन का गैप देके इस तरह से लिख देंगे। अब ये दिया हुआ है कि E इज द सिस्टर ऑफ C, यानी कि E जो है वो सिस्टर है किसकी, C की, यानी कि E को हम इस तरह से लिख देंगे E इज द सिस्टर ऑफ C, यानी कि ये पता चल गया कि E जो है वो फीमेल होगा। अब D इज द ब्रदर ऑफ B, अब D जो है वो ब्रदर ऑफ B है, तो इसको इस तरह से लिख देंगे। फिर से चेक कर लेंगे दोस्तों कि C इज द ब्रदर ऑफ A, इस तरह से इसको लिख दिए। B इज द डॉटर ऑफ A, यानी कि B जो है वो डॉटर है A की। अब E इज द सिस्टर ऑफ C, तो E इज द सिस्टर ऑफ C, ये भी लिख दिए, और इसका जेंडर पता चल गया तो इसको इस तरह से लिख देंगे। D इज द ब्रदर ऑफ B, तो D इज द ब्रदर ऑफ B, क्योंकि D का भी जेंडर पता चल गया, D मेल है, तो इसको इस तरह से लिख देंगे। अब ये दोस्तों पूछा जा रहा है आपको कि हु इज द अंकल ऑफ D, यानी कि D का अंकल कौन होगा। तो आपको करना क्या दोस्तों कि आप इधर से ही शुरू करोगे, हु इज द अंकल ऑफ D, जिससे रिलेशन पूछ रहा है उससे आप उल्टा जाओगे, यानी कि D का ये फादर या मदर होगा, और फिर ये उसका ब्रदर है। तो यानी कि आपको ये पता चल गया कि ये अंकल है, जो हु इज द अंकल ऑफ D, तो अंकल D का जो अंकल है वो C होगा, जो आंट है वो E होगा, क्योंकि आप देख लो कि जो अंकल है वो क्या होता है, वो मदर या फादर्स ब्रदर होता है, तो यहाँ पे C हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों C हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए यहाँ पे हु इज द आंट ऑफ D, तो यहाँ पे E होगा आंट। अगर ये पूछा जाए कि E का जो है वो नेफ्यू कौन होगा, तो D होगा, क्योंकि E का ब्रदर या सिस्टर ये A होगा, और A का जो है वो सन है D। अगर नीस पूछा जाए तो E का नीस कौन होगा, B होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में देखते हैं, दिया हुआ है कि A B मैरिड कपल है, A बीइंग द मेल मेंबर, X Y आर ब्रदर्स। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को देखो तो आप स्टार्टिंग से लेके अगर लास्ट तक क्वेश्चन को पढ़ोगे तो फिर आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे फैमिली ट्री में। तो आपको करना क्या है कि आप जैसे स्टार्ट करो, आप फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो A एंड B आर मैरिड कपल्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A एंड B मैरिड कपल्स हैं, ठीक है। अब कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है ये नहीं पता है, तो अब आगे पढ़ते हैं। A बीइंग द मेल मेंबर, यानी कि A मेल है, अगर A मेल है तो B क्या होगा, फीमेल होगा। अब X एंड Y आर ब्रदर्स, X एंड Y जो है वो ब्रदर्स हैं,
तो एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, तो ये हो गया एक्स एंड वाई ब्रदर्स हो गया। क्योंकि ब्रदर्स है तो मेल होंगे, तो इसको स्क्वायर बॉक्स में इस तरह से डाल देंगे। एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए। अब इस दोनों में रिलेशन पता चल गया कि एक्स जो है ब्रदर है किसका, ए का, और वाई जो है ब्रदर है किसका, एक्स का, यहाँ से। तो ये भी इम्प्लीमेंट हो गया। अब पूछ रहा है कि हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, वाई जो है किस रिलेशन में है बी से। तो यहाँ से करना क्या है कि उल्टा जाना है। बी ए से मैरिड है और ए का ये ब्रदर है, तो ब्रदर इन लॉ हो गया। तो उसमें ब्रदर इन लॉ में दो केस होता है, एक तो सिस्टर्स हस्बैंड और दूसरा स्पाउस ब्रदर। तो यहाँ पे ये क्या है, स्पाउस और उसका ब्रदर है, तो ये क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अब आपको अगर ये पूछा जाए कि बी किस रिलेशन में है वाई से, मतलब इसका उल्टा कि हाउ इज बी रिलेटेड टू वाई, तो उसमें क्या होगा कि वाई है, वाई का ब्रदर है और ब्रदर्स वाइफ है, तो ये क्या होगा, सिस्टर इन लॉ हो गया। क्योंकि सिस्टर इन लॉ में क्या बताया था मैं, दो केस होता है, एक तो होता है स्पाउस सिस्टर या दूसरा होता है ब्रदर्स वाइफ। तो यहाँ क्या है, ब्रदर्स वाइफ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ई इज द सन ऑफ ए, ई इज द सन ऑफ ए, इसको तुरंत इम्प्लीमेंट करने लगेंगे। तो ई इज द सन ऑफ ए, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ई इज द सन ऑफ ए, ठीक है। अब D इज द सन ऑफ B, अब इससे कोई रिलेशन नहीं है तो इसको अलग से लिख लेंगे, D इज द सन ऑफ B, ठीक है। अब दिया हुआ E इज मैरिड टू C, अब E जो है वो C से मैरिड है, E जो है वो C से मैरिड है। अब ये मेल है तो दूसरा क्या होगा, फीमेल ही होगा। C इज B's डॉटर, अब C क्या है, B का डॉटर है, ठीक है, ये भी लिख लिए। अब यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा हाउ इज D रिलेटेड टू E, तो इस दोनों में देखेंगे रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे B की डॉटर C है और B का सन जो है D है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो इसको यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि B का सन फिर D है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से आपका इतना दूर ये जो है इम्प्लीमेंट हो गया फैमिली ट्री। अब पूछ रहा है आपको हाउ इज D रिलेटेड टू E, तो D किस रिलेशन में है E से, तो E का स्पाउस C और उसका ब्रदर D, यानी फिर यहाँ पे आ गया स्पाउस ब्रदर, तो ये भी क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ। तो क्या रिलेशन है, ब्रदर इन लॉ, क्योंकि ये स्पाउस ब्रदर है, ठीक है। अब दूसरा आ गया इन ए फैमिली ट्री 8 मेंबर्स, तो जैसे ही आप इसको स्टार्ट करो तो आपको 8 मेंबर्स पता चल गया, 8 मेंबर्स। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि 8 मेंबर्स हैं। आगे अब जैसे जैसे पढ़ेंगे उसको इम्प्लीमेंट करते चलेंगे। बी इज द वाइफ ऑफ टी, बी इज द वाइफ ऑफ टी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब बी वाइफ है, इसका मतलब फीमेल है, ये फीमेल होगा तो ये ऑब्वियस है कि मेल होगा। ए इज द सन ऑफ जे, ए क्या है, वो सन है किसका, जे का, ठीक है, ए इज द सन ऑफ जे। टी इज द चाइल्ड ऑफ ई, अब टी जो है वो ई का चाइल्ड है, ठीक है। अब ई के बारे में ये नहीं पता है मेल है या फीमेल है, आगे बढ़ेंगे। यू इज ओनली डॉटर ऑफ ए, अब यू जो है वो ओनली डॉटर है किसका, ए का, यानी कि यू फीमेल है, ठीक है। एम इज द फादर इन लॉ ऑफ ई, अब ई का जो फादर इन लॉ है वो कौन होगा, एम होगा। अब इन लॉज के बारे में मैं बताया था दोस्तों कि वो हमेशा अपने स्पाउस के साइड का होगा, यानी कि फादर इन लॉ का मतलब हो गया स्पाउस का फादर, तो इसका स्पाउस होगा। अब चाहे ये मेल होगा या फीमेल होगा नहीं पता है, मगर ये तो पता है कि एम जो है वो फादर इन लॉ है, यानी कि मेल होगा। फादर इन लॉ ऑफ ई हु इज मैरिड टू ए, अब दोस्तों ये चीज ध्यान में रखना है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन जिसके बगल में यूज लगा हुआ है तो उसी के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ई के लिए यूज हो रहा है, तो ई इज मैरिड टू ए। अब ई ए से मैरिड है, अब यहाँ देखेंगे ए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ही ए से रिलेटेड, ए जो है मेल है, अगर ए मेल है तो ई फीमेल हो जाएगी। अब ए का जो है वो डॉटर क्यों कौन है, यू है, ओनली डॉटर है यू, तो और ये कौन है, ए का सन है, ए का ये सन है टी और ये ए का डॉटर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो यू यहाँ पे आ सकता है। अब ए का जो है वो पेरेंट है जे, ए का पेरेंट ऑलरेडी एम है और एम मेल है, इसका मतलब दूसरा जो है वो ये मदर होगी ए का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एल इज द ग्रैंड फादर ऑफ यू, एल इज द ग्रैंड फादर ऑफ यू, अगर यहाँ पे ये बता दिया गया है एल इज ग्रैंड फादर ऑफ यू, तो हम दो केस देखते हैं कि या तो यू का, दोस्तों मैंने बताया था ग्रैंड फादर का मतलब दो होता है, एक तो होता है कि मदर्स फादर और दूसरा होता है फादर्स फादर, ठीक है, मैटरनल और पैटर्नल। तो इस केस में हम देखते हैं तो मैटरनल ग्रैंड फादर यानी कि मदर्स फादर तो पॉसिबल है, मगर
जो फादर है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक है एम ग्रैंडफादर यू का, तो यहाँ से हम इसको यहाँ लिख सकते हैं एल इज द ग्रैंडफादर ऑफ यू। ठीक है, बस ये हो गया इम्प्लीमेंट आपका। अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ इज टी रिलेटेड टू एल, तो एल का टी कौन है, तो टी जो है वो ग्रैंडसन है। उसके बाद से पूछ सकता है आपको कि एम का कौन है टी, तो एम का भी ग्रैंडसन है। ठीक है, अब ई और यू में रिलेशन पूछेगा तो ई जो है वो कौन है, मदर ऑफ यू है। अब अगर यू और बी में आपको रिलेशन पूछे तो यू कौन है, ये स्पाउस का ये सिस्टर, यानी कि सिस्टर इन लॉ। इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब दोस्तों एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि कभी कभी आपको क्या होगा कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा कि आइदर बोथ द पेरेंट्स आर अलाइव और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये क्वेश्चन में लिखा हुआ हो स्टार्टिंग में, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि या तो दोनों पेरेंट्स अलाइव होंगे या तो कोई नहीं अलाइव होगा। ठीक है, जैसे इस केस में है कि एक पेरेंट अलाइव है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ऐसा कुछ कि बोथ पेरेंट्स और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लिखा हो कि नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव और बोथ द पेरेंट्स आर अलाइव, तो उस केस में हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, मगर उस केस में आपको उसी तरह का डाटा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो बस अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जब आए तो आपको हल्का सा एक दो लाइन देखना है, फिर डायरेक्ट आपको फैमिली ट्री बनाने लगना है। तो के इज़ द वाइफ ऑफ एम है, के इज़ द वाइफ ऑफ एम है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं के इज़ द वाइफ ऑफ एम। अब के फीमेल है क्योंकि वाइफ है, तो ये ऑब्वियस है कि मेल होगा। टी इज़ द हस्बैंड ऑफ एस, अब टी जो है वो क्या है, हस्बैंड ऑफ एस है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं टी इज़ द हस्बैंड ऑफ एस। अब टी मेल है तो एस फीमेल होगी। एन इज द ब्रदर ऑफ टी, अब एन जो है वो ब्रदर है किसका, टी का, ये पता चल गया। ठीक है, अब जी इज द सन ऑफ टी, अब जी जो है वो सन किसका है, टी का, तो यहाँ से ये आ गया। एन इज द सन ऑफ एम, अब एन जो है वो किसका सन है, एम का। अब एम का जेंडर पता नहीं है, एन इज द सन ऑफ एम, एम का जेंडर पता नहीं है। ठीक है, तो हाउ इज जी रिलेटेड टू एम, अब जी पूछ रहा है कि जी किस रिलेशन में है एम से। ठीक है, अब यहाँ से मगर अगर अब इसको देखें तो के जो है एम की वाइफ है, इसका मतलब यहाँ से एम और के को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये यूज हो चुका है, अब तो इसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया फैमिली ट्री। अब इसमें पूछ रहा है आपको हाउ इज जी रिलेटेड टू एम, तो जी एम से कैसे रिलेटेड है, एम का सन है एन और एन का ब्रदर टी है, टी का जी है, यानी कि एम का सन हो गया टी और टी का सन हो गया जी, तो यानी कि जी क्या हो गया, ग्रैंड सन हो गया, तो यहाँ से इसको हम टिक कर लेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों देखते हैं कि आपको लिखा हुआ देयर आर 8 मेंबर्स पी क्यू आर एस टी, तो पता चल गया 8 मेंबर्स है। बाकी का इन्फॉर्मेशन फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यू इज द ब्रदर ऑफ टी, अब यू जो है किसका ब्रदर है, टी का है। ठीक है, टी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, टी जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसका, आर का, ये तो पता चल गया। अब सिस्टर इन लॉ है तो यानी कि फीमेल होगी। अब सिस्टर इन लॉ में दो केस आता है, या तो ब्रदर्स वाइफ और या नहीं तो स्पाउस सिस्टर। तो दो केस बनाने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो कि टी जो है वो क्या है, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ है किसका, टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, तो आप आर लिख दो, इस तरह से करके लिख लो। अब एस इज ग्रैंडसन ऑफ पी, अब एस जो है क्या है, ग्रैंडसन है किसका, पी का, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एस जो है वो ग्रैंडसन है किसका, पी का। बीच में एक जनरेशन है, फिर ये दूसरा जनरेशन है, और ये पहला दूसरा तीसरा जनरेशन। ठीक है, तो अब देखिए एस इज ग्रैंडसन ऑफ पी हु इज फादर ऑफ क्यू, अब पी है फादर क्यू का, यानी ये हु जो है वो पी के लिए यूज हो रहा है। पी फादर है क्यू का, तो पी को इस तरह से फादर है, मेल होगा, ये तो पता चल गया। अब क्यू यहाँ भी आ सकता है, हो सकता है यहाँ भी आ जाए क्यू, यानी कि हो सकता है क्यू जो है वो एस का फादर या ये एस का फादर या मदर आ जाए, या तो ब्रदर आ जाए, इसका अंकल भी आ सकता है या आंट भी आ सकता है, अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, तो इसको हम अलग से इस तरह से लिख लेते हैं कि पी इज फादर ऑफ क्यू, तो पी इज फादर ऑफ क्यू, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब भी इज ओनली डॉटर ऑफ आर, भी जो है वो क्या है, ओनली डॉटर ऑफ आर है, किसी से रिलेशन नहीं है, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं भी इज ओनली डॉटर ऑफ आर। अब इसको ओनली लिख लेंगे, ये ध्यान में रखने के लिए कि ओनली डॉटर है। ठीक है, अब आर हु इज द वाइफ ऑफ क्यू, अब हु जो है यहाँ पे आर के लिए यूज हुआ है, तो आर
हु इज द वाइफ ऑफ क्यू, यानी कि आर इज द वाइफ ऑफ यू। अब आर जो है वाइफ है किसका, यू का, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, आर जो है वाइफ है किसका, यू का, ठीक है। अब क्यू इज द सन ऑफ डब्ल्यू, क्यू जो है वो सन किसका है, डब्ल्यू का, ठीक है। तो यानी क्यू सन हो गया यहाँ पे, और डब्ल्यू का, तो यानी डब्ल्यू वन ऑफ द पेरेंट है किसका, क्यू का, तो फादर तो हो नहीं सकता है क्योंकि फादर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये मदर होगा, यानी कि ये डब्ल्यू जो है मदर है क्यू का। अब यहाँ पे है कि डब्ल्यू हु इज द मदर ऑफ यू, अब डब्ल्यू जो है मदर है किसका, यू का भी, तो यहाँ से हम ये पता चल गया कि डब्ल्यू जो है क्यू का भी मदर है और यू का भी मदर है, यानी कि क्यू और यू जो है वो भाई होगा, यहाँ से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और यू और टी जो है वो सिस्टर है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये भी इम्प्लीमेंट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, Q इज द सन ऑफ W, W इज हु इज द मदर ऑफ U, तो ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, W इज मदर ऑफ U। S इज द ओनली सन ऑफ U, अब S जो है वो ओनली सन है किसका, U का, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, S इज ओनली सन ऑफ U, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ इज W रिलेटेड टू V, W और V में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि Q जो है R और U का शादी हो चुका है, ठीक है, तो इसको हम फ्रेश में एक जगह हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, फिर से शुरू से बना लेते हैं, W, ये P आ गया, ठीक है, P से Q आ गया, Q से U आ गया, और U किससे मैरिड है, R से, तो यहाँ R आ गया, और R का जो है वो डॉटर है V, ठीक है। अब यहाँ से T, यहाँ से आ गया T सिस्टर इन लॉ ऑफ R, और यहाँ पे ऐसे भी दिया हुआ है कि U का जो है ब्रदर सिस्टर कौन है, T है, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, U का सिस्टर जो है वो T है, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या बचा हुआ है, Q U R आ चुका है, और U जो है उसका सन कौन है, S है, तो U का एक डॉटर V है और दूसरा सन कौन सा है, S है, तो यहाँ से 2 3 5 और 3 8 सारा इम्प्लीमेंट हो चुका है, और सारा आपका यूज भी हो चुका है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि हाउ इज Q रिलेटेड टू V, Q जो है V से किस रिलेशन में, तो V और V का ये फादर और फादर का ब्रदर, यानी कि अंकल हो गया, तो हाउ इज Q रिलेटेड टू V, तो Q रिलेटेड टू V क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा, Q जो है अंकल है किसका, V का। इसमें पूछ रहा है हाउ इज W रिलेटेड टू V, अब W किस रिलेशन में है V से, तो V का ये फादर, और फादर का ये फादर है P, और ये मदर हो गया W, यानी कि V के फादर और फादर की यहाँ से मदर, तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर, तो W क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर ऑफ V, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रैंड मदर ऑफ V, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, इसका ग्रैंड मदर और इसका अंकल, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि टाइप 2 जो है वो पॉइंटिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों जो पॉइंट ये टाइप 1 है, टाइप 1 टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने अभी बताया है, तो जनरली आपको बैंक में उसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो एसएससी वगैरह है उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, और कभी कभी बैंक में आपको प्री में इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे कभी कभी। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग को इसको भी प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। तो पॉइंटिंग टू ए गर्ल राहुल सेड सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माय फादर, फाइंड द रिलेशन ऑफ राहुल विद दैट गर्ल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है कि आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो आपके फैमिली में रिलेशंस हैं उसमें आप इसको इस्टेब्लिश कर लो और उससे आंसर निकाल लो। मगर एग्जाम में क्या होता है कि दोस्तों इफिशियंसी हमारा जो है थोड़ा कम हो जाता है, और उस केस में अगर आप वहां बैठ के इमेजिन करने लगोगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है। उससे अच्छा आप क्या करो, इसको भी बॉक्स में इंप्लीमेंट कर लो, बॉक्स सर्कल में, यानी फैमिली ट्री में, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको पीछे जाना है, ठीक है। जो लास्ट जहां पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है तो उससे आपको पीछे जाना है। अब यहाँ पे देखते हैं पॉइंटिंग टू ए गर्ल राहुल सेड, ठीक है। तो राहुल सेड है, राहुल बोल रहा है, इसका मतलब माय जो है वो राहुल के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है ओनली सिस्टर। अब यहाँ से शुरू करते हैं माय फादर, यानी कि राहुल, ठीक है, और राहुल के पिता, ठीक है। अब और थोड़ा पीछे जाते हैं, द ओनली सिस्टर ऑफ माय फादर, यानी कि इस
इनकी जो ओनली सिस्टर है उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब सी इज द डॉटर ऑफ, अब इसका जो डॉटर होगा उसको हम सी से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डॉटर है यानी पता चल गया कि फीमेल है, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा है, सी इज द डॉटर ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ माय फादर, ठीक है। अब एक और चीज मैं दोस्तों यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे राहुल है उसको हम नहीं बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि आप नाम से जेंडर नहीं बता सकते हैं। तो ये रूल है ब्लड रिलेशन में कि आप नाम से आपको जज नहीं करना है ये मेल है या फीमेल है, जब तक कि आपको कहीं लिखा ना हो या जब तक आपको क्वेश्चन को देख के ना पता चल जाए कि वो मेल है फीमेल है, आप कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि आजकल जो है वो मेल और फीमेल बहुत सारे नाम हैं जो कि मेल के लिए भी यूज होते हैं और फीमेल के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है इस केस में, आप देखो अब इस तरह से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब फाइंड द रिलेशन बिटवीन राहुल विद दैट गर्ल, अब राहुल और उस गर्ल के बीच में क्या रिलेशन है वो आप यहाँ से बता सकते हो, ठीक है। तो क्या रिलेशन है, ये दोनों क्या है, कजिन्स हैं। कजिन्स कैसे हैं, तो ये सेम जनरेशन में है एक तो, और ये राहुल जो है वो क्या, इस राहुल की जो आंट है उसकी जो डॉटर है वो लड़की जिसको ये पॉइंट आउट कर रहा है, तो दोनों कजिन्स हो गए। अगर ये दोनों सेम पेरेंट के चाइल्ड होते हैं तो उसको हम लोग सिबलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कि इसमें लिखा हुआ है आपको कि विकास सेड दैट बॉय इज द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर्स हस्बैंड, ठीक है। इसमें भी पीछे से जाना है, बोल रहा है कि माय मदर्स हस्बैंड, तो माय इसमें किसके लिए, विकास के लिए यूज होगा, तो विकास। अब विकास मेल फीमेल है नहीं पता है, माय मदर्स यानी कि विकास की जो मदर है उनके जो हस्बैंड है, माय मदर्स हस्बैंड, ठीक है। अब दैट बॉय इज द ग्रैंडसन, ग्रैंडसन। अब इसमें दोस्तों दो केस है, एक पहला केस तो ये हो गया जिसमें कि वो जो जिस बॉय को पॉइंट आउट कर रहा है हो सकता है कि वो विकास का हिस्सा हो सकता है, जरूर हो सकता है। और दूसरा केस आपको ये है कि हो सकता है कि विकास की, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि विकास सिंगल चाइल्ड है, ठीक है। इस पेरेंट का सिंगल चाइल्ड विकास ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है कि विकास की कोई सिस्टर हो सकता है विकास का कोई ब्रदर हो, ठीक है, और उनका एक चाइल्ड हो जो कि वही बॉय हो जिसको ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी केस ट्रू हो सकता है, ये भी केस ट्रू हो सकता है। अगर इस केस में हम देखें तो बॉय का रिलेशन विकास के साथ वो क्या है, वो है सन का। अब चाहे विकास का जेंडर कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, उससे मतलब नहीं है, ये तो सन ही है। चाहे मदर का सन हो या फादर का सन है तो सन ही, तो ये सन हो गया। दूसरे केस में अगर बात करें तो ये चाहे ब्रदर हो चाहे सिस्टर हो, चाहे ये ब्रदर हो चाहे ये सिस्टर हो, उनका जो सन है उसका रिलेशन विकास के साथ क्या होगा, तो ये है नेफ्यू ही होगा, ठीक है। चाहे वो विकास की सिस्टर का सन हो चाहे ये विकास का ब्रदर का सन हो, तो ये जो है वो क्या होगा, नेफ्यू ही होगा, किसका, विकास का। और इस रिलेशन को देखने के लिए हमको जरूरत नहीं है विकास का जेंडर क्या है, ठीक है। तो इस केस में सन हो गया और इस केस में नेफ्यू हो गया, तो इसका आइदर सन और नेफ्यू होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं कि टाइप 3 के क्वेश्चन जो है वो कैसे करते हैं। तो टाइप 3 में आपको है कोडेड रिलेशनशिप, ठीक है। कोडेड रिलेशनशिप में आपको क्या होगा, जो रिलेशंस हैं उसको आपको कोड कर दिया जाएगा और आपको एक नया कोड फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसको देख के आपको फैमिली ट्री बनाना है इसको यूज करके, ठीक है। और फिर आपको रिलेशन बताना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस तरह का दिया हुआ, तो आप ये सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका जो है, अगर आपको दोस्तों इस टाइप का डाटा दे दे और इस टाइप का क्वेश्चन जो है 2-3 दे दे, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन अगर दे दे, तो आपको करना क्या है कि इस टाइप के इन्फॉर्मेशन को, जैसे प्लस है तो यहाँ पे प्लस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्लस का मतलब हो गया फादर, तो आपको इस तरह से लिख लेना है। माइनस का मतलब क्या हो गया, मदर, ठीक है। इस तरह से सारा इन्फॉर्मेशन आपको लिख लेना है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2-3 दिए हुए हो और ये डाटा दिया हो। मगर आपको सिर्फ अगर एक क्वेश्चन दिया हो और ये डाटा दिया हो तो आप जो है इसको लिखने में टाइम वेस्ट ना करो। आप क्या करो कि डायरेक्ट इसको देख के इम्प्लीमेंट कर दो। जैसे a+b है तो ये p इज द फादर ऑफ q है, यानी प्लस का मतलब हो गया कि फादर। और दूसरा चीज आपको क्या देखना है कि ये रिलेशन जो है सीधा जा रहा है या उल्टा जा रहा है, यानी कि p+q है तो p इज द फादर ऑफ q, p फादर है q का, ना ही q फादर है, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन, इसी में अगर दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो वो इस तरह से हो सकता है कि p+q है और यहाँ लिखा हो आपको कि q इज द फादर ऑफ p, यानी कि उल्टा हो गया। अब q जो है p का फादर है,
तो आपको करना क्या है, दो चीज देखना है। एक तो कौन से कोड से क्या मतलब निकल रहा है, जैसे यहाँ प्लस का मतलब फादर निकल रहा है। दूसरा चीज क्या देखना है कि ये P इज द फादर ऑफ Q है या Q इज द फादर ऑफ P है, यानी कि सीधा है या उल्टा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, a प्लस बी, जैसे ये है तो a प्लस बी है यानी कि P इज द फादर ऑफ Q है, यानी कि ये सीधा जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a इज द फादर ऑफ b। ठीक है, अब आ गया क्या, इनटू का साइन है। ठीक है, अब इनटू देखते हैं उसका मतलब क्या है, ब्रदर है। ठीक है, यानी कि b इज द ब्रदर ऑफ c होगा। ठीक है, अब परसेंटेज का मतलब क्या आ जाएगा, सिस्टर आ जाएगा, यानी कि c इज द सिस्टर ऑफ d आ जाएगा। अब d स्टार e आ जाएगा, तो स्टार का मतलब क्या आ गया, सन आ गया, यानी कि d इज द सन ऑफ e आ गया। अब देखते हैं d इज द सन ऑफ e आ जाएगा, यानी कि जो है e आएगा यहाँ से, मतलब इस तरह से हम बोल सकते हैं d इज द सन ऑफ e। अब जो है d और c तो ब्रदर है, इसका मतलब a और e में रिलेशन होगा कुछ, और अगर a मेल है तो e क्या होगा, फीमेल होगा। तो अब यहाँ से देखते हैं ये क्या आ गया, d इज द सन ऑफ e आ गया। ठीक है, ये भी सही हो गया। अब यहाँ से हच देखते हैं, क्या हच का मतलब क्या है, डॉटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e इज द डॉटर ऑफ f आ गया, तो इसको हम ऊपर में इस तरह से लिख सकते हैं, e इज द डॉटर ऑफ f। अब क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि a जो है f के साथ, a क्या जो है f के साथ क्या रिलेशन है, तो a का क्या रिलेशन है f के साथ, तो a की जो वाइफ है उनका जो ये या तो मदर हो सकता है या तो फादर हो सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि a क्या हो जाएगा, तो a सन इन लॉ हो जाएगा। a क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूं दोस्तों, सन इन लॉ, तो a क्या हो जाएगा, सन इन लॉ ऑफ f आ जाएगा। ठीक है, और इसमें f जेंडर, f का कोई भी जेंडर हो उससे कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन को, क्योंकि a का रिलेशन पूछ रहा है f के साथ, तो a क्या हो जाएगा, सन इन लॉ ऑफ f हो जाएगा। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें भी आपको इसी तरह का दिया हुआ है, सेम कोडिंग इसी तरह का है, बस एक चीज उल्टा है कि इसमें उसमें था कि p प्लस क्यू का मतलब था कि p इज द फादर ऑफ q, इसमें उल्टा है। इसमें क्या है कि अब q इज द फादर ऑफ p है, और सारे रिलेशंस में ही उल्टा है। तो आपको सबसे पहले देखना है दो चीज सॉल्व करते टाइम कि ये इसका मतलब क्या है, ये कोड का, इस कोड का मतलब क्या है। दूसरा चीज आपको देखना है कि सीधा है या उल्टा है। ठीक है, एक बार जान लो, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, u माइनस टी है। ठीक है, तो माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, मदर है। ठीक है, और वो भी उल्टा, यानी कि हम यहाँ पे q से शुरू किया है तो हम लोग भी t से शुरू करेंगे। क्या हो जाएगा, t इज द मदर ऑफ u, तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, t इज द मदर ऑफ u। अब यहाँ पे हच है, हच का मतलब क्या है, डॉटर। ठीक है, हच का मतलब है डॉटर, यानी s इज द डॉटर ऑफ t। अब s डॉटर है t का, इसको इस तरह से लिख देंगे। प्लस का मतलब क्या है, फादर ऑफ, तो फादर, प्लस का मतलब फादर है, तो यहाँ से r इज द फादर ऑफ s, तो यहाँ पे r फादर है तो r इस तरह से होगा, फादर ऑफ s। ठीक है, अब स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, सन, यानी कि q इज द सन ऑफ r। अब q सन है r का, यानी कि इसी का ब्रदर होगा, तो q सन ऑफ r। अब यहाँ पे हच है, तो हच का मतलब डॉटर है, तो p इज द डॉटर ऑफ q, p इज द डॉटर ऑफ q। अब यहाँ पे पूछा गया आपको कि p का u के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो p का रिलेशन u के साथ पूछ रहा है, ना कि u का। ठीक है, तो u का जेंडर नहीं भी पता है तो चलेगा, तो u का जो ब्रदर है उसकी ये डॉटर है p, तो p क्या हो गई, नीस हो गई, तो p क्या हो गई, नीस। ठीक है, तो नीस रिलेशन, यानी कि हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में क्या बोलते हैं उसको, भांजी या भतीजी। ठीक है दोस्तों एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको ये ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन में ये दिया हुआ रहेगा, इस तरह के 5 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, और आपको पूछा जाएगा कि टी जो है किस ऑप्शन में टी जो है वो फादर ऑफ आर है, इस तरह का कुछ दे दे, या एस जो है किस ऑप्शन में सिस्टर है क्यू का। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन अब दोस्तों कम पूछे जाते हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि आपको जरूरत है पढ़ने की तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों।